ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिन्हें भाग करना नहीं आता, भाग सम माइनस जमा करना माइनस गुना करना नहीं आता। तो सर ये भाग मशीन है, इससे सरलतम रूप से बच्चे को भाग करना आसानी से आ जाता है। जैसे हमारे पास प्रश्न और इसमें है क्वेश्चन 15 भाग 6। सर हमारे पास यहाँ पर 6 और 9 हम 6 तक इन संख्याओं को 6 तक बराबर तक बांटेंगे और जो शेष बच जाएंगे सर वो भागफल और शेषफल हो जाएगा। इस प्रकार से सर ये हमने बराबर ये हमारे पास 6 तक पूरे समान सभी के पास बराबर आए हैं और ये बच गए हैं। ये जो हमारे पास दो सभी के पास आ गई, ये है भागफल 2, भागफल आ गया 2 और जो शेषफल बचा वह बचा 3 जो जो औरों में नहीं बांटा जा सकता। गुड वेरी गुड बहुत अच्छा और ये है जल संचयन। सर हम जानते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी पर 71% जल है और उसमें से केवल 1% जल पीने योग्य है जो हम व्यर्थ गवा देते हैं। उस जल को हम किस प्रकार उपयोग में ला सकते हैं और किस प्रकार उसका रिसाइकिल कर सकते हैं, ये उसका मॉडल है। और सर हम जानते हैं कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत जल व्यर्थ करते हैं, बिना किसी अन्य कार्य के लिए हम उस जल को व्यर्थ कर देते हैं। उस जल को कैसे हम उपयोग कर सकते हैं? हमारी छतों पर वर्षा होती है, उस वर्षा के जल को हम नहीं पी सकते क्योंकि उसमें एसिड रेन होती है। एसिड रेन का कहने का अर्थ है अम्लीय वर्षा। उस जल को हम पी नहीं सकते। तो उस जल को हम किस प्रकार अन्य चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं? तो वर्षा के जल को हम छतों के द्वारा पाइपों को लगाकर, यह एक प्रकार का टैंक है जिसमें एकत्रित कर सकते हैं। आएगा यहाँ से जो वर्षा का जल होगा वो सिर्फ इस टैंक में भर जाएगा और यहाँ से कोई बात नहीं और फिर जो टैंक हमारे पास होगा उपलब्ध उसमें से पाइपों के द्वारा वह गार्डन में या किसी अन्य अपनी गाड़ियों को धोने में भी हम उस जल का उपयोग कर सकते हैं ताकि वह जल व्यर्थ ना हो और पानी की भी बचत होती रहे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अंकिता। और ये है सर ये विद्युत परिपथ। क्या बनाया? विद्युत परिपथ। अच्छा परिपथ। हम अपने उदाहरण तीन मॉडल सर, तीन मॉडल्स एक बच्चे के लिए बनवाए हैं। सर ये विद्युत परिपथ है। हम अपने दैनिक दिनचर्या में अपने घरों में देखते हैं कि यह एक स्विच है। हम जब भी अपने घरों में स्विच ऑन करते हैं तो वो इस प्रकार होता है और जो बल्ब होता है वो दीप्त हो जाता है। यहाँ से होगा, यह एक प्रकार का स्विच का कार्य करता है। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये दीप्त हो जाएगा और जैसे हम इसे ऑफ करेंगे मतलब बंद कर देंगे और इसे अलग कर देंगे तो ये दीप्त नहीं होगा। यह हमारे घर का ही एक उदाहरण है। और सिर्फ विद्युत, अगर इस पिन की जगह ये पिन एक विद्युत स्विच की तरह कार्य करती है। इस पिन की जगह अगर मैं लकड़ी लगा देती तो ये नहीं चलती। इसका कारण है विद्युत कुचालक। विद्युत कुचालक का क्या उदाहरण? विद्युत कुचालक है वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं उसे हम विद्युत कुचालक कहते हैं। विद्युत कुचालक के उदाहरण के तौर पर अगर हम इसकी जगह लकड़ी या किसी अन्य विद्युत रोधी को लगा देंगे तो यह अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता, अर्थात वह इस बल्ब के द्वारा दीप्त नहीं होगा। और अगर इसी की जगह हम किसी विद्युत सुचालक जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं उसे हम सुचालक कहते हैं। अगर इस सुचालक के उदाहरण के तौर पर एक पिन या लोहा, इस पिन को जब हम लगाते हैं और इस स्विच की तरह लगाते हैं तो यह दीप्त हो जाता। थैंक यू।